माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2, क्वाड्रिलेटरल, 9th स्टैंडर्ड। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन a rhombus ABCD. ABCD is the rhombus and PQRS are the midpoints of the sides of the rhombus. And we have to prove that this PQRS is a rectangle. तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है और उसके बाद जो है इसका कोई एक एंगल, जैसे पी क्यू आर एस, कोई भी एक इंटरनल एंगल जो है उसको हम 90 का प्रूव कर देंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस जो है एक रेक्टेंगल है। तो 2 स्टेप्स में करेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करें। ठीक है, उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये AC को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, और तो ज्वाइन AC। उसके बाद देखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो P है ये है मिड पॉइंट ऑफ साइड AB और Q है मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो ABC ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्रायंगल की 3rd साइड के हाफ होगी और उसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक इसी तरह जो है ADC ट्रायंगल, हम ADC ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ADC, और इसमें देखिए S इज द मिड पॉइंट ऑफ SR, R is the midpoint of DC, R is the midpoint of DC. So SR is also parallel to AC and SR is equal to half of AC. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वेशन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, देखिए PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो आपस में भी हो गए। फिर PQ पैरेलल टू SR और PQ हाफ ऑफ AC, SR also half of AC, so PQ and SR both are equal, PQ and SR both are equal। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल जो है PQ SR, उसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का PQ और SR ये इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी है एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो PQRS जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब जो है सेकंड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड स्टेप में जो है हमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, PQRS के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाएंगे कि और ये DB इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो PQRS अपना रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है जो अब तक प्रूव हो चुका है, इसके 4 पार्ट हो गए, 4 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 क्वाड्रिलेटरल बन गई है। तो इनमें से किसी एक को अगर हम रेक्टेंगल प्रूव कर देते हैं तो हमारा PQRS भी रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे।
सेकंड स्टेप की तरफ। तो ज्वाइन AC एंड BD, अब दोनों जो होते हैं डायगोनल्स ये हमने ज्वाइन कर रखे, ठीक है। तो ये ABCD हमें रोम्बस गिवन है और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, MON, ये क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया ये एंगल, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो MON हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद जो है हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है कि PQRS इनमें से कोई एक एंगल 90 का हो। तो हम R को करने जा रहे हैं, ये 90 का हो गया। अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये 90 का है तो अपोजिट वाला भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको MONR को पैरेललोग्राम करते हैं, प्रूव करते हैं, MONR। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो SR है ये AC का हाफ भी है और इसके पैरेलल भी है। SR इज पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब MR और ON ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो MR इज पैरेलल टू ON। ठीक इसी तरह अब ये दो साइड्स जो है इस क्वाड्रिलेटरल की, अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये दो साइड्स आपस में पैरेलल प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे। तो ये वाली ट्रायंगल देखिए, ये वाली ट्रायंगल BCD, इसमें फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, जैसे R मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, R है DC का और Q है CB का मिड पॉइंट। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड जो कि DB है इसके हाफ भी होगी, पैरेलल भी होगी इसके, ठीक है। तो RQ और DB दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये है, तो इसका मतलब RN और MO भी हो गए, ठीक है। RN और MO ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या मतलब हुआ कि MONR इज ए पैरेललोग्राम, दोनों साइड्स ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल। और फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो है AC एंड BD क्या है, ये है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो जो AC और BD है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो इसका मतलब एंगल MON क्या हुआ, ये 90 डिग्री का। और MONR को हम पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही चुके हैं। अगर ये 90 का एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये जो एंगल है R, ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल R आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने PQRS को जो है पैरेललोग्राम प्रूव किया था, और सेकंड स्टेप में हमने R एंगल जो है इसको 90 का प्रूव कर दिया। सो PQRS